प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें बेहतरीन सैनिक और सच्चा देशभक्त बताया है और सेना में रिफॉर्म करने के लिए जनरल रावत की तारीफ की। DSSC के लिए एक हेलीकॉप्टर 12 बजे के लिए एक हेलीकॉप्टर इधर आएगा। वो आने का टाइम बहुत मिस्ट है, बहुत क्लाउड है। वो क्लिप का अंदर आने का टाइम कुन्नू से 5 किलोमीटर का सामने एक बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल का अंदर ये हेलीकॉप्टर गिर गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत की खबर सुनकर सारा देश उदास हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत की मौत की खबर सबको गमगीन कर दिया। एक सैनिक होने के नाते भी हमें हमारे गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र से आर्मी ऑफ द चीफ स्टाफ रहे और अभी जो एक CDS का पद पे विराजमान हुए हमारे भारत देश में ये पहला पद है और ये हमें बहुत दुख हो रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये दिल्ली में उनके घर के बाहर की तस्वीरें जहां सैनिकों की तरह इस खबर की देश को जानकारी देने आए रिपोर्टर भी उदास दिखे। ऐसा ही माहौल CCS की बैठक में देखने को मिला जहां PM का चेहरा सारी कहानी बयां कर रहा था। तमिलनाडु के कुन्नूर की इस आग ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। हादसे के तुरंत बाद जिसने भी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को देखा वो परेशान हो गया और जनरल बिपिन रावत के लिए दुआ करने लगा। लेकिन शाम होते होते बुरी खबर आ गई और एयरफोर्स ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत की पुष्टि कर दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और जनरल बिपिन रावत को एक उत्कृष्ट सैनिक बताते हुए कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उस पद पर थे जिसकी मांग देश में करगिल युद्ध के बाद से हो रही थी। इसीलिए 15 अगस्त 2019 को जब PM ने CDS पद बनाने का ऐलान किया तो इसे रक्षा जानकारों ने बड़ा सैन्य रिफॉर्म बताया। विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। करगिल वॉर के वक्त भारत पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को सबक सिखाने में कामयाब तो रहा, लेकिन इस कार्रवाई में हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल रिव्यू कमेटी बनाई और इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक ये मिला कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाया जाए। सिफारिश की गई कि अगर तीनों सेनाएं सिंगल कमांड के अंदर आ जाएं, तो काम करने का तरीका और बेहतर हो सकता है। इसके लिए CDS का पद बनाने की सिफारिश की गई, एक ऐसा अवसर जिसके अंडर में जल, थल और वायुसेना के तीनों प्रमुख आए और जो सैन्य मामलों में सीधे PM को सलाह देता हो। लेकिन इस सिफारिश का विरोध हुआ और कहा गया कि भारत में इतना बड़ा पद बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि CDS के पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह CDS के पद को लेकर 20 साल तक बहस होती रही, जिस पर साल 2019 में विराम लगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। जनरल बिपिन रावत ने CDS को लेकर उठ रही सभी आशंकाओं को फिजूल साबित करते हुए सेना में रिफॉर्म के रास्ते को साफ किया। जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस करो। वो उसकी तरफ कर रहे थे,
जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो कम नुकसान हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। भारतीय सेना को ज्यादा आधुनिक और कारगर बनाने के लिए रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट सदन में पेश की, जिसमें उन्होंने सेना अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की बात बताई। ये वो सैनिक थे जो किसी कार्रवाई में हिस्सा न लेकर सर्विस और मरम्मत का काम करते हैं। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बताया कि अब सेना तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके के युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा, पहले सेना दूर के इलाकों में तैनात होती थी तो उसे अपने सारे इंतजाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उसकी जरूरत नहीं रह गई है। जैसे पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिनमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है। इससे जो बचत होगी उसे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर खर्च करना चाहती है, जो युद्ध के नए तरीकों के लिए जरूरी है। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन पिछले कई सालों से अपनी आर्मी को आधुनिक और चुस्त करने में लगा है। 80 के दशक में चीन की सेना में 45 लाख सैनिक होते थे, जिन्हें घटाकर पहले उसने 25 लाख और फिर 2003 में 23 लाख कर दिया। सैनिकों की संख्या में कटौती करके चीन उन पर होने वाले खर्च को अपनी सेना को आधुनिक हथियार और सुविधाएं देने में खर्च कर रहा है। जनरल बिपिन रावत की योजना भी सेना की संख्या को घटाकर सरहद पर तैनात सैनिकों को आधुनिक उपकरण मुहैया करवाने की थी, ताकि चीन और पाकिस्तान के खतरे का सामना बेहतर तरीके से हो सके। जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस करो, वो उसकी तरफ कर रहे थे। जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो कम नुकसान हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। जो इसीलिए पीएम के शोक संदेश वाले 3 ट्वीट में प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को याद किया। पीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा सुधारों समेत हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलू पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। देश का सेनापति भले ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया हो, लेकिन सेना में रिफॉर्म की जो लौ जनरल बिपिन रावत जलाकर गए हैं, वो अपनी रोशनी से देश की सेना को जरूर जगमग करेगी। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।